वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ू फ़ितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदुहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, वही इबादत और सजदे के लायक है, वही मालिक है, वही हाकम है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्रे अरबो अजम, रफ़ीक़े उम्र अबू बकर, मुहसन उस्मान अली, हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों और बच्चों, आज मैं जिस उन्वान पर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, उस उन्वान की हमारी ज़िंदगी के अंदर अहम ज़रूरत है और उस उन्वान का नाम है इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वत्तक़ू फ़ितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। फरमाया डरते रहो उस फितने से जो सिर्फ हरगिज़ ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। उस फितने से डरो जो सिर्फ ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा, बल्कि जो उस फितने में नहीं शामिल, जो खुद नेकियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी उस फितने में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया डरो उस फितने से जो सिर्फ ज़ालिमों को नहीं पकड़ेगा, बल्कि उस वक़्त के अंदर जो खामोश हो जाएंगे उन्हें भी पकड़ लेगा। मज़ीद इरशाद फरमाया, वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ख़ूब जान लो कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। और ये कानून है अल्लाह तबारक व तआला का कि जो बंदा अपनी इनफरादी इस्लाह की कोशिश करता है, जो बंदा ये कहता है कि नहीं मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो अगर मुआशरा ख़राब हो, मुआशरे में बुराई फैली हुई हो, तो फिर एक वक़्त आता है कि वो मुआशरे की बुराई उसे अपनी लपेट में ले लेती है। वो जो ये कहता था कि मुझे ख़ुद को बदलना है, बस मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे दूसरों को कुछ नहीं कहना, दूसरों की इस्लाह नहीं करनी, फिर एक वक़्त ये आता है कि मुआशरे की बुराई उसे अपनी लपेट में ले लेती। इसी बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वत्तक़ू फ़ितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। फरमाया उस फितने से डरो जो सिर्फ ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा, बल्कि उस वक़्त में जो जो उस फितने पर खामोश रहेगा वो उन पर भी पहुँचेगा। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम एक कामिल व मुकम्मल दीन है, जहाँ इस्लाम हमें इबादात और अपनी ज़िंदगी के मामलात को संवारने का हुक्म देता है, जहाँ इस्लाम हमें इनफरादी तौर पर अपनी इस्लाह का हुक्म देता है कि अपने अखलाक को संवारो, अपनी आँखों में हया पैदा करो, ज़ुबान में मिठास लेकर आओ, अपने लहजे में, तबीयत में ऐसी वरिफ्तगी लाओ, खूबसूरत करके किसी से बात करो, मुस्कुरा के बात करो, अदब, आजिज़ी। जहाँ इस्लाम हमें इनफरादी अपनी इस्लाह का दरस देता है, वहीं पर इस्लाम हमें मुआशरे की इस्लाह का भी दरस देता है कि मुआशरे की भी इस्लाह करो। वहीं पर इस्लाम हमें हुक्म देता है। एक निज़ाम तरबियत दिया है हमें इस्लाम ने, अगर हम वो निज़ाम तरबियत अपना लेंगे तो हमारी अपनी शख्सियत भी संवर जाएगी, तो फिर उसके बाद मुआशरे के अंदर भी बेदीनी कम हो जाएगी। अगर हम इस्लाम की तरबियत को अपनाएंगे तो फिर हमारे घर में भी वो कानून चलेगा, हमारी दुकान में भी वो चलेगा, हमारी ज़िंदगी में भी वो चलेगा। फिर उससे क्या होगा
कि हमारी शख्सियत तो संवरेगी संवरेगी और मुआशरे के अंदर बेदीनी भी कम होती चली जाएगी। आज मुआशरे के अंदर बड़ी बुराई फैल गई, हत्ता कि हमारे घरों तक बुराई आ चुकी, लेकिन हम कुछ नहीं कहते, हम बर्दाश्त करते। हम क्यों बर्दाश्त करते? क्योंकि हम कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक उस बुराई से। मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता तो मैं क्या करूं, मैं तो नमाज पढ़ता हूं। अगर मेरा दोस्त नशा करता है तो मैं क्या करूं, मैं तो नशा नहीं करता। अगर फलां शख्स में हया नहीं है, वो बेहया है, तो मैं क्या करूं, मैं तो बाहया हूं। फिर एक वक्त ये आता है कि जब वो इस बुराई पर खामोश रहता है, वो चुप रहता है और उसे बर्दाश्त करता है, फिर एक वक्त ये आता है कि वो बुराई मुआशरे पर गालिब आ जाती। मुआशरे पर जब बुराई थोड़ी होगी तो उसे रोकना आसान होगा, और जब बुराई ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जब बुराई ज्यादा फैल जाती है तो फिर हर बंदा, पूरे मुआशरे को, पूरी दुनिया को वो बुराई अपनी लपेट में ले लेती है, क्योंकि वो बुराई एक वबा बन जाती है। जिस बुराई पर आप किसी को रोकते नहीं, टोकते नहीं। आज शादियों के अंदर, हर किसी की शादी की बात नहीं कर रहा, कुछ शादियां अक्सरियत ऐसी हैं जिनके अंदर शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है और बड़ी बेदर्दनाक तरीके से उड़ाया जाता है। इस्लाम के कानून की खिलाफ वर्जी की जाती। हम खामोश रहते, हम कुछ नहीं कहते, बर्दाश्त कर लेते, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे बर्दाश्त करने की वजह से ये बुराई मजीद फैलती चली जा रही है, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं, कोई कुछ कहता ही नहीं। और जब ये बुराई मजीद फैलती चली जाएगी तो फिर हमारे घरों तक आ पहुंचेगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जब बुराई फैलेगी तो हमें इसे रोकना होगा, हमें मना करना होगा, हमें हौसला शिकनी करनी होगी उस बंदे की, खुद भी रुकना होगा, उससे भी रोकना होगा। यही मुआशरे की इस्लाह है। अगर हम सिर्फ अपना देखेंगे, अपना करते रहेंगे तो मुआशरा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और फिर जो मुआशरे की बर्बादी होगी वो हमारे घर में आ जाएगी। हमें शुरू करना अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने कारोबार से, अपनी जिंदगी से। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कश्ती पर सफर कर रहे हो, बहुत सारे मुसाफिर उस कश्ती में मौजूद हैं। एक शख्स अपनी जगह पर सुराख करता है, इस नीयत से कि दरिया का पानी या समंदर का पानी कश्ती के अंदर आ जाए। तो लजपाल फरमाते हैं, क्या तुम इस वजह से खामोश रहोगे कि वो अपनी जगह पर सुराख कर रहा है? नहीं, तुम खामोश नहीं रहोगे, क्योंकि वो अपनी जगह पर सुराख तो कर रहा है, लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आएगा तो सिर्फ वो सुराख करने वाला नहीं डूबेगा, जितने भी तुम सब बैठे हुए सारे डूब जाओ। बड़ी अच्छी मिसाल दी। फरमाया कि तुम जितना मर्जी कहो कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं करते, हमारे यहां नहीं होता, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन आपके मुआशरे में, आपके घर में ऐसा होता है, तो फिर एक वक्त आएगा कि वो बुराई आपको अपनी लपेट में ले लेगी। बनी इसराइल के अंदर 3 गिरोह थे। अल्लाह की नाफरमानी की, हफ्ते वाले दिन शिकार किया, अल्लाह ने मना फरमाया था, हुक्म हुआ कूनू कीरादतन खासीईन, सबको बंदर बना दिया गया। उन्होंने नाफरमानी की। 3 किस्म के गिरोह थे। एक गिरोह वो थे जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ते थे, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते थे, और दूसरा गिरोह वो था जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता तो नहीं था, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे थे उन्हें कुछ कहते भी नहीं थे। और तीसरा गिरोह वो था जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता भी नहीं था, और जो तोड़ रहे थे वो उन्हें समझाता भी था, उन्हें रोकता भी था अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक, उन्हें मना करता था, उनसे नफरत बेजारी करता था। जब अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कूनू कीरादतन खासी, तो पहली 2 किस्म के गिरोह बंदर बना दिए गए। रहे तीसरी किस्म के गिरोह, वो इसलिए बच गए कि उन्होंने खुद भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की और अपने साथ वालों को भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करने दी। उन्होंने नफरत की, उन्होंने रोका, उन्होंने मना किया। एक तो है हम बर्दाश्त करते हैं। हम बर्दाश्त क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? हम क्यों लाताल्लुक हो जाते हैं बुराई से? सिर्फ इसलिए हम लाताल्लुक हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम दीन को मानते हैं, दीन हमारा इस्लाम है, यही हमारा मजहब है,
यही हमारा अलमिया है, हम ये मानते हैं। लेकिन फिर भी क्यों हम बर्दाश्त करते हैं? हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम किसी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि अगर मैंने इसे रोका, मैंने इसे समझाया तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये बुरा मान जाएगा। हम किसी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ इसी वजह से हम खामोश हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से हम उसे बर्दाश्त करते हैं, ला ताल्लुक हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? पहला सबब तो ये कि हम किसी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए अगर मैंने इसे रोका, टोका, मना किया। और दूसरा सबब क्या है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं कि वो माबूद है, वही इबादत के और सजदे के लायक। हम मानते हैं कि वही इबादत के लायक है, लेकिन हम अल्लाह को हाकिम नहीं मानते। हाकिम का क्या मतलब है? आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा खुद करके देख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के मामलात देखकर खुद हिसाब लगाकर बताएं कि आप अल्लाह को किस हैसियत से मानते हैं। आप अल्लाह को किस हैसियत से मानते हैं? एक गिरोह अक्सरियत वो है जो ये कहता है कि अल्लाह माबूद है, वही इबादत और सजदे के लायक है और करनी भी चाहिए और करते भी हैं, लेकिन वो अल्लाह को हाकिम नहीं मानते। वो डरते हैं इस बात पर कि अगर हमने किसी को रोका तो ये नाराज हो जाएगा। अगर वो अल्लाह को हाकिम मान ले तो फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, बस वो अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं। अगर अल्लाह को हाकिम मान लिया जाएगा तो फिर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मजीद उलझनों में नहीं पड़ेगा। उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कहता है, उसे ये फर्क पड़ेगा कि मेरा रब क्या कहता है। वो अपने रब की फरमाबरदारी करेगा और जब अल्लाह को हाकिम मानेगा तो फिर अल्लाह के हुक्म को मानेगा और फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगा और अमल करने का दरस देगा। हर बंदा ये तज्जिया करे अपने ईमान का कि वो किस हैसियत से अल्लाह को मानता है। हम मुसलमान हैं, माज़अल्लाह मैं कोई कुफरिया जुमला नहीं बोल रहा, लेकिन कह रहा हूं कि हमने बस अपना अकीदा चेक करना है कि हम अल्लाह को किस हैसियत में मानते हैं। क्या उसका हुक्म ही हमारी जिंदगी है या उसमें हमारी कोई अपनी राय है? कुरान फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। फरमाया जब बुराई फैलेगी तो वो फितना जो फैलेगा वो सिर्फ जालिमों को अपनी लपेट में नहीं लेगा। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप उसे रोकेंगे नहीं, अगर आप उसे मना नहीं करेंगे, अगर आप उससे इजहार बेजारी नहीं करेंगे तो ये वबा बन जाएगी। और जब ये बुराई वबा बनेगी तो फिर ये मुआशरे में फैलेगी और जब ये मुआशरे में फैलेगी तो फिर ये आपको भी अपनी लपेट में ले लेगी। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और जान लो, खूब जान लो कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। एक शख्स अपनी गली के अंदर गंद जमा करता है। एक शख्स अपनी गली के अंदर गंद जमा करता है, कूड़ा किरकट है, उसके ऊपर नाली का पानी भी है, उससे आबो हवा भी खराब हो रही है। आप मुझे बताएं कि उस गंद से सिर्फ वो शख्स बीमार होगा जिसने जमा किया है या वो भी बीमार होगा जो उस फिजा में रहता है? जो भी उस फिजा में रहता है सब पर उनके असरात आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान कायम रहे, आपकी नेकी कायम रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान कायम रहे तो फिर आपको ये अलमिया कर उठाना होगा, ये नारा लगाना होगा, ये फर्ज अदा करना होगा कि जो बुराई करे उसे बुरा कहना होगा, जो बुरा करे उसे रोकना होगा अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक। अगर हम हौसला शिकनी नहीं करेंगे, हम रोकेंगे नहीं, तो एक वक्त आएगा कि ये बुराई मुआशरे में फैलेगी और फिर परवान पकड़ जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जब वक्त थोड़ी होगी तो हम रोक सकते, जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। एक रगबत तो मैंने ये आपके सामने अभी ये बयान किया, ये गुजारिश की कि डरो उस फितने से जो फितना सिर्फ जालिमों को अपनी लपेट में नहीं लेगा बल्कि उनको भी अपनी लपेट में ले लेगा जब वो फैल रहा होगा, जो उस वक़्त खामोश रहे होंगे, जिन्होंने इज़हार बेजारी नहीं की होगी। और अब दूसरा,
दूसरी रगबत आप सुनिए, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल। आप कुरान पाक उठाकर देख सकते हैं, सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 है। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह मोमन को झंझोड़ा है, पकड़ के झंझोड़ा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल। फरमाया ये ड्यूटी लगाई, ये जिम्मेदारी है। फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह रसूल से दगा ना करो, अल्लाह रसूल से खयानत ना करो। आगे आ जाओ, अल्लाह रसूल से खयानत ना करो। अब खुद घर जाकर उठाकर कुरान देखिए, आज का हमारा उन्वान भी इस्लाह मुआशरा है। तो आप देखिए कि जो बंदा इस्लाह मुआशरा के लिए अपना किरदार अदा नहीं करता, उस पर कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, कि जो बंदा इस्लाह मुआशरा के लिए अपना किरदार अदा नहीं करता वो खयानत करता है अल्लाह रसूल से, वो दगा करता है। अगर वो बुराई को नहीं रोकता, खुद बेशक जितना मर्जी रुकाए, अपने ऊपर जितनी मर्जी पाबंदियां लगाए, खुद वो परहेजगार भी है, शब जिंदादार भी है, लेकिन वो कुरान के इस नुक्ते को नहीं पहुंचा अभी तक। अगर वो मुआशरे की इस्लाह नहीं कर रहा, अगर वो अपने किरदार से अपने आप को और अपने साथ वालों को नहीं संवार रहा। मुआशरे की इस्लाह करनी चाहिए, खुद की भी इस्लाह करनी चाहिए, खुद भी बुराई से रुकना चाहिए और अपने साथ वालों को भी बुराई से रोकना चाहिए। ईरान का एक बादशाह था, उसने अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलवाने के लिए एक अच्छे उस्ताद का इंतज़ाम किया। बड़े अच्छे उस्ताद थे, बड़े अच्छे आलिम थे, दरवेश इंसान थे। बादशाह सलामत ने उनका इंतज़ाम किया और उन्हें कहा कि एक वक़्त आएगा कि मेरा बच्चा हाकिम बनेगा, बादशाह बनेगा, रियाया और सल्तनत को संभालेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे दीन की तालीम से आशना करें, आप इसे दीन का कानून पढ़ाएं, ताकि जब ये हुकूमत करे तो फिर ये दीन को नाफज करे, दीन की हदों को पामाल न करे। बादशाह सलामत के इस हुक्म पर वो जो दरवेश उस्ताद थे, बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छे आलिम, उन्होंने उस शहजादे की तालीम को जारी किया। वक़्त आया, असबाक पूरे हो गए, कुरान पढ़ाया, कुरान का तर्जमा पढ़ाया, कानून शरीयत पढ़ाया और कानून दीन का इस तरह खूबसूरत करके पढ़ाया कि उस वक़्त उस शहजादे की दस्तार फजीलत भी हुई, आमीन भी हुई। वक़्त गुजरता गया, जब ये आमीन हो गई, दस्तार बंदी हो गई, तो उस्ताद ने शहजादे से कहा कि बच्चे कल ज़रा दरस आना, अपने कमरे में आना, जहाँ तुम तालीम मुझसे लेते रहे हो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शहजादा चला जाता है, उस्ताद शहजादे को अंदर लाकर दरवाजे की लगाते हैं कुंडी और हाथ में पकड़ते हैं दुर्रा और मार मार कर उसे इतना जख्मी कर देते हैं कि उसके वजूद का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहां जख्म का निशान ना पड़ा। बच्चा दौड़ता हुआ, रोता हुआ बादशाह के पास आया, आकर कहने लगा, अब्बा उस्ताद ने मुझे मारा, ना कोई शिकायत थी, ना कोई गलती थी, वजह क्या थी, बेवजह बेकसूर मुझे मारा, क्यों मारा? आप उस्ताद को कटहरे में लाएं। आज तो अगर कोई उस्ताद बच्चे को मारे तो उस्ताद को कटहरे में ले आते हैं लोग और कहते हैं कि उस्ताद जी आप तो 8,000 के उस्ताद हैं और मेरा करोड़ों का बच्चा, आप होते कौन है खबरदार मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाले? माज़अल्लाह, जो कौमें उस्तादों का एहतराम नहीं करती फिर वो बर्बाद हो जाती। उस्ताद का अदब बड़ा जरूरी। बच्चा आया रोता हुआ अपने बाप के पास, कहा, बाप तू बादशाह है और तेरे लगते जिगर का देख उसने क्या हाल किया, मार मार कर पूरे वजूद पे जख्म बना दिए। उस्ताद को बुलाओ, कटहरे में खड़ा करो, उससे पूछो। बादशाह ने कहा, नहीं बच्चे, उस्ताद बाप की जगह पर होता है, कोई तो हिकमत रही होगी कि उस्ताद ने मारा होगा। बच्चा रोता हुआ मां के पास गया कि मां तू मुझे दिलासा दे दे। बाप ने तो जवाब दे दिया, मां ने कहा मैं तुझे दिलासा तो देती, लेकिन मुझे डर लगता है तेरे बाप से, मैं कुछ कर नहीं सकती। जमाना बीतता गया, वक्त गुजरता गया, इतना जमाना बीत गया कि 22 साल बीत गए। बादशाह इंतकाल कर गया, वो जो शहजादा था वो हाकिम बन गया, बादशाह बन गया। शहजादे ने बादशाह बनते ही सबसे पहले एक हुक्म सादर किया, कहा कि मेरे उस्ताद को पकड़ के मेरे पास लाओ। उस्ताद को पकड़ के पास लाया गया। उस्ताद बूढ़े हो चुके हैं, छड़ी का सहारा लेकर, छड़ी से टेक लगाकर वो बादशाह की खिदमत में, शहजादे की खिदमत में हाजिर होते हैं। जो बुवें हैं वो लटक चुकी हैं, झुक गई हैं, यूं आंखें खोल के हाजिर होकर कहते हैं, शहजादे मैं हाजिर हूं, क्यों याद फरमाया? शहजादे ने कहा, पहली बात तो ये उस्ताद जी कि मैं अब शहजादा नहीं रहा, बादशाह बन गया हूं।
और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 22 साल गुजर गए, वो जो आपने बेवजह मुझे मारा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो दर्द आज तक ना मेरी रूह से गया है ना मेरे जिस्म से गया। मुझे बताएं कि मुझे क्यों मारा था। आज जब मैं बादशाह बना हूं तो सबसे पहले मैंने हुक्म यह दिया कि मेरे उस्ताद को पकड़ के मेरे पास लाओ। तब मैं बेइख्तियार था, कुछ कर नहीं सका। आज मैं बाइख्तियार हूं। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं मुझे क्यों मारा था। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए और उस्ताद कहने लगे, शहजादे बादशाह सलामत, मैंने तुझे इसी दिन के लिए मारा था। पहले लोग दाना होते थे, समझदार होते थे, हिकमत की बातें किया करते थे और हिकमत की बातें समझ जाया करते थे। आज तो बड़ा तकरीरी दौर है ना, बड़ी बातें बड़े जुमले, लेकिन फिर भी समझ किसी बात की नहीं आती। वो एक जुमला कहा, तुझे इसी दिन के लिए मारा था। उसने कहा, क्यों मारा था? आपने फरमाया, इसी दिन के लिए मारा था और मुझे पता था तू हाकिम बनेगा और ये दिन आएगा कि तू मुझे बुलाएगा अपनी रियाया में। आपने फरमाया, कितना वक्त बीत गया? उसने कहा, 22 साल बीत गए। आपने फरमाया, बता उन 22 सालों के अंदर कोई दर्द भूला तो नहीं तू? उसने कहा, बेवजह मार पड़ी थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, गलती कोई नहीं, हर चीज में अच्छा था, अव्वल था, लेकिन आपने मुझे मारा, ये दर्द मेरे दिल से नहीं जाता। आपने फरमाया, 22 साल हो गए हैं तुझे वो दर्द याद है? 22 साल हो गए हैं तुझे वो दर्द याद है, मेरी मार याद है, लेकिन मुझे पता है तू उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था, तू बेइख्तियार था। बड़े गौर वाला जुमला है। आज तू बाइख्तियार हो गया, तूने मुझे बुला लिया, मैं हाजिर हो गया, लेकिन तू पूछता है कि बात मुझसे बादशाह बनने के बाद के क्यों मारा था। सुन बच्चे, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि वो जो 22 साल की मार है वो मैंने तुझे इसलिए दी थी ताकि मैं मुआशरे को संवार सकूं, तेरी इस्लाह कर सकूं। कहा, उस्ताद जी ये कैसी इस्लाह थी? मेरे वजूद का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां जख्म ना हो। कैसी इस्लाह किया अपने मुआशरे की? आप फरमाने लगे, शहजादे बादशाह सलामत, सिला तेरी इस तरह मैंने की है कि तुझे 22 साल की मार अभी तक नहीं भूली। अगर तू जब हुकूमत पर बैठता है, रियाया को संभालता है, सल्तनत को संभालता है, अगर तू किसी के साथ जुल्म करता है, अगर तू किसी के साथ ज्यादती करता है, तो याद रखना तू तो आज बाइख्तियार हुआ है। अगर तू किसी गरीब के साथ जुल्म करता है तो वो गरीब बेइख्तियार था, और जब कल बरोज़े महशर कयामत का दिन सजेगा तो वो गरीब बाइख्तियार होके अल्लाह की हुक्मरानी में तेरी पकड़ करेगा। आज तू बाइख्तियार हुआ है तो तूने मुझे बुला लिया है, मेरी पकड़ कर ली है। कल जब वो गरीब जिस पर तू जुल्म करेगा, वो गरीब जिस पर तू ज्यादती करेगा, कल बरोज़े महशर वो जब बाइख्तियार होगा तो तू कटहरे में आएगा, और उस वक्त अल्लाह हुक्मरान होगा। उस वक्त जो बड़े बड़े कद वाले जो दुनिया के अंदर अपनी गर्दन को ऊंचा करके चला करते थे, वो अपने सरों को झुका कर खड़े होंगे, उनकी पुश्तें लाल हो जाएंगी, वो अल्लाह के सामने अपनी नजर को भी नहीं उठा सकेंगे। बादशाह, मैंने तुझे इसलिए ये दर्द और अजियत दी थी ताकि तू अकेला इस दर्द को सह ले, मगर तेरी रियाया ये दर्द बर्दाश्त ना करे। ये याद रखना, अगर तूने किसी पर जुल्म करना है तो इतना करना जितना तू बर्दाश्त कर सके। अगर किसी को अजियत देनी है तो इतनी देना जितनी तू बर्दाश्त कर सके। मैंने सिर्फ तुझे इसीलिए मारा था कि 22 साल का दर्द तू अभी तक नहीं भूला, क्योंकि उस वक्त तू बेइख्तियार था। आज जब तुझे इख्तियार मिला तो तूने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है। अगर तू बादशाह बन के, अगर तू चौधरी बन के, अगर तू सेठ बन के, अगर तू मालिक बन के, अगर तू अफसर बन के, अगर तू किसी गुलाम का मालिक बन के किसी पर जुल्म करता है, तो याद रखी वो कयामत तक नहीं भूलेगा और अल्लाह के सामने तुझे खड़ा करेगा। मेरे अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से डरो, जुल्म करने से डरो, ये क़यामत के अंधेरों में एक अंधेरा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो मोमिन की शान को यूं कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत का दर्जा अता फरमाया। क्यों बेहतर उम्मत का दर्जा दिया, क्यों हमें अफजल बनाया? इसलिए कि तुम दूसरों को नफा पहुंचाओ। कैसा नफा पहुंचाए? तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर।
फरमाया तुम्हें इसलिए बेहतर बनाया कि तुम दूसरों की भलाई का रास्ता बनो, तुम दूसरों के लिए वसीला बनो। यही तुम्हारी बेहतरी की फजीलत है और यही दर्जा है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर खिदमत खल्क पर बहुत काम किया जा रहा है। हस्पताल बनाना, कपड़े खरीद कर देना, सदकातो खैरात करना, यतीमों के सर पे सहारे का साया का हाथ रखना, बहुत काम किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, इस पर भी अजर है, इसमें कोई शक नहीं। ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है। लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में हुक्म इरशाद फरमाया, तन्हाउना बिल मारूफी व तन्हाउना अनिल मुनकर, फरमाया कि असल जो किरदार है, असल जो तुम्हें बेहतर बनाने का जो नज़रिया था, जो फिक्र थी, वो ये थी कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी की ज़िंदगी को संवार सको, तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी की इस्लाह कर सको, तुम किसी की दुनिया ना संवारो, तुम किसी की आखिरत संवार सको, तुम किसी की कब्र की रोशनी बन सको। यह सबसे बड़ी खिदमत खल्क है। फरमाया तुम इस कदर अपना किरदार खूबसूरत करो कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे का किरदार इतना खूबसूरत हो जाए कि वो दुनिया में रहे तो अल्लाह का बंदा बन के रहे और जब दुनिया से जाए तो कामयाब होकर जाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, हमें हुक्म फरमा दिया, हमारी ये ड्यूटी लगा दी। अगर हम नजरें फेर लेते हैं तो ये हम मुजरिम हैं, ये हमने तसल्ली दे रखी है अपने आप को। लेकिन अल्लाह ने तो हुक्म फरमा दिया कि अल्लाह रसूल से दगा न करो, अल्लाह रसूल से खयानत न करो। व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, फरमाया अपनी अमानतों में नीस्ता खयानत न करो। और फिर फरमाया अंतुम तालमून, और जानते हो कि जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसके अंदर अगर खयानत करोगे तो फिर तुम अल्लाह रसूल के साथ खयानत करोगे। और यही बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी के अंदर 7138 नंबर हदीस नंबर है, और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस की दलील है 4724 नंबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती, फरमाया हर हुक्मरान अपने घर का, हर घर का हुक्मरान, हर घर का बड़ा अपने घर वालों के आमाल का जवाबदेह है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती, बुखारी और मुस्लिम में मुतफ़क़ अलैह। आपने फरमाया हर घर का हुक्मरान, हर घर का हुक्मरान अपने घर वालों के अमाल का जवाबदेह है। और कुरान मजीद ने तो वाज़िया, अगर हम अपने मनसब को भूल जाएं, नजरें चुरा लें तो ये हमारी गलती है। लेकिन कुरान ने भी इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी उस आग से बचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़िया हुक्म फरमाया कि तुम अपने घर वालों के अमाल के जिम्मेदार हो। कुरान ने भी फरमाया कि तुम खुद भी बचो, घर वालों को भी बचो। वाज़िया हो गया कि इसका मतलब ये है कि हमें हुक्म दिया गया कि हम मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करें। एक दो रकबत मैंने आज आपके सामने बयान की हैं। एक तो ये कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुल्म फैल जाए उस फितने से डरो जो फितना सिर्फ जालिमों को अपनी लपेट में नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारे खामोश रहने की वजह से तुम्हें भी अपने लपेट में ले लेगा। अगर तुम खामोश रहते हो और साथ वाला बुराई करता है, आप कहते हैं नहीं मैं ठीक हूं, मैंने तो नहीं की। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ता हूं। अगर वो नशा करता है तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं करता। अगर वो बेहया है तो मैं क्या करूं, मैं तो बाहया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डरो उस फितने से जो मुआशरे के अंदर जब फैलेगा तो फिर तुम्हें भी अपनी लपेट में ले लेगा, इस वजह से कि तुम खामोश रहे थे, तुमने हौसला शिकनी नहीं की थी, तुमने उसे रोका नहीं था, तुमने इजहार बेजारी नहीं की थी। आज हमारे घरों के अंदर ये चीज फैल चुकी है, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं, हम हौसला करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा, ये मेरा काम तो नहीं है, वो कर रहा है, वो जवाब देगा, उसने अपनी कब्र में जाना। लेकिन कुरान कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने इस बात का ख्याल करना है। और दूसरा जो नुक्ता मैंने आपके सामने अर्ज किया वो ये था कि आप अगर अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठते हैं, छोड़ देते हैं, मुआशरे की इस्लाह के लिए आप अपना किरदार अदा नहीं करते, तो फिर आप अल्लाह रसूल से खयानत करते, आप अल्लाह रसूल से दगा करते हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह।
एक दौर वो था कि जब मुसलमानों को उमैया बिन खलफ से लड़ना पड़ता था। एक दौर वो था जब मुसलमानों को इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना पड़ता था। और एक दौर ये है कि मुसलमान को आज खुद अपने आप से लड़ना पड़ता है। एक दौर वो था जब मुसलमान अबू जहल से लड़ा करते थे। एक दौर वो था जब इस्लाम का दुश्मन अबू जहल था। और आज मुसलमान खुद अपने आप का दुश्मन। कहां आ गए हम, कहां खड़े हो गए हम, कहां पहुंच गए हम। आज का मुसलमान क्यों ये इनफरादी कोशिश अब नहीं अपनाता, एक तहरीक का हिस्सा नहीं बनता? क्योंकि ये दुनिया की मादियत में खो गया, दुनिया की रंगीनियों में खो गया। इस वजह से वो आज अपने आप से नहीं लड़ सकता। इस्लाम के दुश्मनों से क्या लड़ेगा? तो इस्लाम हमें हुक्म देता है, रब का कुरान हमें हुक्म देता है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। डरो उस फितने से जो हरगिज़ सिर्फ जालिमों के लिए नहीं होगा, बल्कि वो भी उसमें मुब्तला हो जाएंगे जो खुद नेकियां किया करते थे लेकिन वो खामोश रहते थे। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और खूब जान लो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। खूब जान लो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। और आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़्ज़नुल्लाह वर रसूल। और अल्लाह रसूल से ख़यानत ना करो, अल्लाह रसूल से दगा ना करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमें भी अपनी राहों की ज़िंदगी को दुरुस्त करने की तौफीक दे। और अल्लाह हमें इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह करने के लिए हमें भी अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। सुन्नत अदा फरमाना।